गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट रेस्पेक्टेड पर्सन्स। आज 15 फरवरी और आज से 3 दिन बाद केमिस्ट्री का पेपर है, तो हम उस क्लास उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं। अभी कुछ दिन 13 फरवरी को फिजिक्स का पेपर था, तो मैं 12th वालों से कहना चाहता हूँ कि उन्हें पेपर देखकर पता लग गया होगा पेपर की क्या स्थिति है ना। ऑब्जेक्टिव थोड़ा डिफरेंट टाइप से आ सकते हैं, इसलिए आप ऑब्जेक्टिव पर विशेषकर फोकस करें। एनसीईआरटी और बुक्स का भी उपयोग करें रिविजन में। तो जो है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट साल भर ट्रेंड फॉलो करते रहे, ठीक है, तो उनको पता चल गया होगा कि जो है कि क्रिस का गाना सुनने से पेपर ठीक नहीं जाता है ना। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ती है, ठीक है। तो आइए हम इससे रिलेटेड कुछ, चलिए, तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है। सीरियोसफोर के विलियन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा? A solution of CuSO4 of electrolytes for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. Write the mass of copper deposited at the cathode. ठीक है, कैथोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की हमें मात्रा बताना है। ओके, तो देखिए हमारे पास में न्यूमेरिकल है में दिया गया है कि 1.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, ठीक है। तो टाइम दिया आपको 10 मिनट, ठीक है। तो आपको पास में फॉर्मूला है। पहले तो इसको टाइम को बदल दो आप सेकंड में, 10 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 600 सेकंड, ठीक है, सेकंड में। तो अब हमें यहाँ पर आई और टी दे रखा, आई कितना दिया 1.5 एम्पियर। तो आपके पास में फॉर्मूला है क्यू बराबर आई टी, मतलब चार्ज निकाल लोगे आप, चार्ज है आवेश, ठीक है। ये आवेश हो जाएगा 1.5 इंटू टी की वैल्यू 600, तो यह आ जाएगा 900 गुलाम, ठीक है। पॉइंट हट जाएगा एक जीरो से, ठीक है। 900 गुलाम हमारे पास चार्जेस आ गया। तो 1 मोल और 63 ग्राम कॉपर, ठीक है। 1 मोल या 63 ग्राम कॉपर को डिपोजिशन के लिए, डिपोजिशन बाय 2 फेरड या 2 × 96487 गुलाम चार्ज, ठीक है। 1 मोल कॉपर के डिपोजिशन में इतना चार्ज लगता है ना, 2 × 96487 गुलाम, ठीक है। तो हमारे पास में 900 गुलाम चार्ज, ठीक है। तो मास ऑफ कॉपर जो कैथोड पर डिपोजिट होगा उस कॉपर का मास क्या रहेगा? जो हमारे पास में 900 गुलाम चार्ज है उसमें 63 का मल्टीप्लाई करना है, और जो हमारे पास में 2 × 96487 गुलाम 1 मोल के लिए चाहिए, उसका से डिवाइस कर देंगे, ये हमारे पास में जाएगा 0.2938 ग्राम, ठीक है। ये मास ऑफ कॉपर है, ठीक है। आपने क्या किया, टी टी में जो टाइम है 10 मिनट, उसको सेकंड में बदल दिया, 600 हो गया। उसमें आई का मल्टीप्लाई कर दिया धारा का, तो 900 ग्राम चार्ज हो गया। तो 1 मोल या 1 63 ग्राम के लिए 2 × 96487 गुलाम चार्ज लगता है। तो 900 में 63 का मल्टीप्लाई, 1 मोल या 63, तो 2 × 96487 से डिवाइड किया तो 0.2938 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है, अगले न्यूमेरिकल में हमें दिया है एसिटिक अम्ल की चालकता दे रखी है आपको, और जो है कि एसिटिक अम्ल की चालकता के बाद में उस अनंत अनुता पर उसकी चालकता दे अनंत अनुता पर उसकी चालकता दे रखी है आपको, ठीक है। और कप्पा की वैल्यू दे रखी है, यानी विशिष्ट चालकता। तो आपको यहाँ पर वियोजन स्थिरांक के का मान, वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना है इसका, ठीक है। तो द कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड दे रखी है आपको, ठीक है। और उसके बाद में दे रखा है आपको डी सेल्सियस कांस्टेंट दे रखा है, यानी विशिष्ट चालकता, ठीक है। और लैम्डा इन्फिनिटी एम मतलब उसकी अनंत अनुता पर कंडक्टिविटी दे रखी है, ठीक है। तो हमें इसमें सबसे पहले हमें दे रखा है, ठीक। तो हम इसके लिए लैम्डा एम की वैल्यू निकालेंगे पहले, तो लैम्डा एम, ठीक है। लैम्डा एम क्या है, इसकी आणविक चालकता, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी इसकी। तो लैम्डा एम कप्पा इंटू सी इंटू 1000, ये। तो कप्पा के लिए आपको ये रखना है
हमें दे रखा है 4.95 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 अपॉन सी की वैल्यू ये 0.000108। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये जाएगा हमारे पास में 48.15 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास में लैम्डा एम की वैल्यू आ गई है। तो अब लैम्डा एम की वैल्यू आ गई तो आप अल्फा वियोजन निकाल लेंगे। अल्फा जो वियोजन स्थिरांक वियोजन की मात्रा कहलाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसके लिए फार्मूला है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इन्फिनेटिव एम, ये फार्मूला। ठीक है, तो लैम्डा एम के लिए आप लिखोगे 48.15। ओके, और इसके लिए लिखोगे लैम्डा इन्फिनेटिव एम के लिए ये लिखा है 390.155 सॉरी, और ये आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 12.33 के अप्रॉक्स आ जाएगा सीमेंस अप्रॉक्स। अब हमें जो है कि वियोजन स्थिरांक निकालना है कि फॉर्मूला होता है वियोजन स्थिरांक के लिए कि अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। ठीक है, वियोजन स्थिरांक। ठीक है, वियोजन स्थिरांक बराबर के अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं इसको। तो के लिए आप वैल्यू रख दोगे, कप्पा की वैल्यू जो है 4.95 इंटू 10⁻⁻5, यही वैल्यू जो हमने यहाँ पर रखी है कप्पा की, इंटू अल्फा की वैल्यू अभी निकाली हमने। अल्फा की वैल्यू ये है 12.33 स्क्वायर इसका अपॉन, ठीक है, 1 माइनस 12.33। ओके, इसको सॉल्व कर लोगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.78 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, 1.78 इंटू 10⁻5 मीटर मॉल इनवर्स। ये जो है कि इसका वियोजन स्थिरांक डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में क्या किया हमने, देखो आपको कप्पा की वैल्यू दे रखी है, चालकता दे रखी है 4.95 10, उसमें 1000 का मल्टीप्लाई किया। सी की वैल्यू सी की वैल्यू दे रखी है हमें, यह यहाँ पर 0.001028, उससे डिवाइड किया तो 481.5 आ गया। फिर जो हमारे पास में लैम्डा एम की वैल्यू है ये 481.5, ये जो अनंत तनुता पर, ठीक है, इन्फिनिटी पर आणविक चालकता जो थी 390.5 उन्होंने दे रखी थी, उससे डिवाइड किया 12.33। अल्फा की वैल्यू आ गई तो क्या अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा वियोजन स्थिरांक के लिए फार्मूला, तो अल्फा की वैल्यू 4.95 इंटू 10⁻⁻5 और 12.33 का स्क्वायर, क्योंकि अल्फा की वैल्यू है 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो यह 1.7 इंटू 10⁻⁻5। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, यदि एक धात्विक तार में 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटों के लिए प्रवाहित होती है तो इस तार से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू a metallic wire for 2 hours, then how many electron would flow through the wire। ठीक है, तो इससे पहले जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बताए हमने न्यूमेरिकल, वो 2025 में पूछे गए हैं, इसलिए आप उनको देख लें एक बार, क्योंकि अगेन रिपीट हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में ये है। ठीक है, इसको देखते हैं हम। तो देखिए, इस न्यूमेरिकल में हमें इलेक्ट्रॉनों की क्वांटिटी बताना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है, उस वायर से कितने इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता है Q बराबर होता है Ne, और Q बराबर IT भी होता है। ठीक है, तो हमें N की वैल्यू बताना है, तो IT बटे में E आ जाएगा। ठीक है, तो I के लिए आप रख दोगे, ठीक है, I मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है 0.5 इंटू टी की वैल्यू रख दोगे आप। टी की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 2 घंटे। ठीक है, इंटू सेकंड में बदल दें इसको, है ना, 0.5 और 2 को 2 को 6 सेकंड में बदलेंगे तो 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 60 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड। ठीक है, और ई की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये पता ही है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या किया हमने, Q बराबर Ne होता है बराबर IT, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
एन बराबर आई टी अपॉन ई, आई की वैल्यू 0.5 दे रखी है और 2 घंटे थे, उनको 60 × 60 करके सेकंड में बदल दिया। 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन का आवेश से डिवाइड किया तो 2.25 10⁻22 ये इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। ठीक है, अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास 0.02 मोल लीटर इनवर्स केसीएल मिलियन की 298 केल्विन पर विशिष्ट चालकता 2.48 × 10⁻2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो तो मोलर चालकता की गणना करो। If specific conductance of 0.02 mole liter inverse KCl solution at 298 K is 2.48 10⁻2 ohm inverse centimeter inverse, then calculate its molar conductance। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस निकालना है इसका। ठीक है, तो आपको दे रख मोलर कंडक्टेंस के लिए, मोलर चालकता के लिए हमें पता है लैम्डा एम की वैल्यू, लैम्डा एम लगाते हैं, लैम्डा एम निकालना हमें। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कप्पा बॉन्ड सी इंटू 1000, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो जो आपको कप्पा की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है, यानी विशिष्ट चालकता इसकी दे रखी है, कितनी दे रखी है 2.48 इंटू 10⁻², ये विशिष्ट चालकता आपको दे रखी है। ठीक है, इंटू 1000 अपॉन में सी की वैल्यू है आपके पास में, सी की वैल्यू 0.02, इसको जब आप सोल्व करोगे तो जाएगा 124 सीमेंस सेंटीमीटर इसका मॉल इनवर्स। ठीक है, इस प्रकार ये इसका जो है कि मोलर कंडक्टेंस आ गया है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, 4 चैप्टर के भी न्यूमेरिकल्स हम एक क्लास में डालने वाले हैं। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल ट्रायंगल कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो कर लें, और ताकि आपको आने वाले इस इम्पोर्टेंट्स वीडियो मिल जाएं आप। ठीक है, तो आप कंटिन्यू मेहनत कीजिए, है ना। और खास करके राजगढ़ क्षेत्र के छात्रों से कहना चाहता हूँ कि आप सुधार कीजिए, आपका लेवल बहुत डाउन है। ठीक है, एजुकेशन में अगर आप और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अगर तुलना की जाए तो राजगढ़ वाले थोड़ा पिछड़े हुए हैं, तो इस क्षेत्र के छात्रों को चाहिए कि आप कंटिन्यू मेहनत करें और अपने क्षेत्र को आगे ले जाएं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।